आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डेट शीट आ चुकी थी, ठीक है। अब उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और क्यों बदलाव होंगे, किसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है कि डेट शीट आ जाती है, डेट क्लियर हो जाती है और उसके बाद उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो ये तो क्या है, एक तरह से ऐसा हो जाता है ना कि स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और उसके बाद इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो क्या होता है, मन थोड़ा सा हताश हो जाता है। वो चीज़ तो पता है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हो रही है उसको होने देते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर अब जो बदलाव होंगे तो कब तक एग्ज़ाम पीएनपी कराएगी। हालांकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पीएनपी की। और जिम्मेदार कौन है, तो सिर्फ पीएनपी जिम्मेदार है, क्योंकि वही एग्ज़ाम कराता है, वही कंडक्ट कराता है, वही हर एक चीज़ करता है ना। तो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी भाई पीएनपी की ही है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और स्किप तो बिल्कुल ही ना कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम क्यों नहीं होंगे उस डेट पर, किस डेट पर। तो आप लोगों की डेट शीट जैसे कि आई तो उसमें 27 और 28, 29 ये तो आपका हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना। ये डेट आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की हो जाती है। और अगर थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो आपका हो जाता है 30 और 31 और आपका क्या हो जाता है 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर। ये आपकी डेट शीट पे ये डेट आप लोगों को मिली थी, उस हिसाब से आप लोग तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डेट चेंज करनी पड़ेगी, और कौन सी डेट अब हुई है, यानी कि चेंज करने के बाद कौन सी डेट अब आप लोगों को मिलेगी जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम देने रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या रहा। रीज़न ये रहा कि छठ पूजा आप ये हो जाती है, तो छठ पूजा के वजह से भी ऐसा हुआ। हालांकि इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए पीएनपी को कि कौन सी डेट में कौन सा फेस्टिवल हो रहा है और उसके बाद जारी करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया उसका ध्यान ही नहीं रखा और उसी डेट में इन्होंने एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर दी। उसके बाद जब ध्यान दिया तो अब क्या है, अब भाई डेट चेंज करेंगे, ये हो जाता है पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो जाता है, दूसरा कारण ये हो जाता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा है प्रदेश में। तो जब ये परीक्षा होगी ये परीक्षा के वजह से भी ये अपना पेपर यानी कि पीएनपी क्या है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर हो जाता है उसकी डेट बढ़ाई जाएगी। तो ये भी रीज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आखिर फिर कब होगी परीक्षा, है ना। तो कब परीक्षा होगी, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि नवंबर में ही होगी। अब नवंबर के पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में कब होगी तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है, ये आप लोगों को मंडे तक पता चल जाएगा। और जैसा भी होगा ऐसे तो अपडेट हम देते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, जानकारी मिल जाती है। लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है, प्रॉब्लम तो आ ही जाती है कि तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, अरे भाई डेट शीट आ गई है, अब अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन कर लें, और उसके बाद फिर से ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो माइंड क्या हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, फिर थोड़ा सा मन नहीं लगता है। समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हो सकता में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का 27 है ना, 27, 28 और 29 में होना है, यही डेट शीट आपकी जारी हुई थी। तो इसमें हो सकता है कि बदलाव ना किया जाए, वो भी हो सकता है, मान के चलिए 90% बदलाव हो सकता है, 10% में आप मान के चलें कि नहीं बदलाव होगा। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर का है शेड्यूल, इसमें तो चेंजिंग ज़रूरी होनी है, भले फर्स्ट सेमेस्टर की यही डेट आए और थर्ड सेमेस्टर की एकदम से चेंज हो जाए। या हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों की जिस तरह से अभी आई, साथ ही साथ में कि 27, 28, 29 वो, और फिर 30, 31 और पहली नवंबर
इस तरह से हो गया। तो इसी तरह से फिर से आप लोगों की डेट शीट जारी होगी। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, और हालांकि थोड़ा सी यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, है ना। तो फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें।